हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ए सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि SOL, NCVEB, रेगुलर, इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और वो विश्व व्यापार संगठन WTO को पढ़ना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि भाई आप लोगों के बारे में ये क्वेश्चन बार बार ही आप देखते हैं WTO से ज़रूर बनता है। तो हम चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई विश्व व्यापार संगठन क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ। हम अलग अलग स्लाइड्स के थ्रू आज इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसके मंत्रिमंडलीय सम्मेलन इसका क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों इसको बनाया गया था, WTO की क्या उपलब्धियां या क्या क्या इन्होंने कार्य किया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज ये बहुत ही ज़्यादा अलग अलग आप लोगों के लिए स्लाइड्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो भाई WTO जो है इसकी स्थापना आप सभी को ध्यान रखना है, ना केवल WTO बल्कि दो अन्य संस्था, एक तो WB जिसे विश्व बैंक और अगला है आपका IMF जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी कहा जाता है। ये दो संगठन ऐसे हैं जो विश्व स्तर पर क्या कर रहे हैं, ये विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या है, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी और देशों की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अमेरिका सहित जो भी यूरोप के विकसित देश थे उन सभी ने क्या किया, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत 3 आर्थिक संस्थाओं के निर्माण की बात करी। पहला WB, दूसरा IMF और तीसरा था आपका ITO। बट ITO में कुछ कमी होने की वजह से उसे अमेरिका की संसद ने पास नहीं होने दिया और आगे चल के ITO में जो भी कमियां थी उसको दूर करके देखो ये दोनों की स्थापना 1945-46 के लगभग में ही हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि ITO जो है इसमें कई कमियां थी, उन कमियों को दूर करके ITO का नाम बदला गया और इसे रखा गया GATT गेट। तो आपने देखा और ये गेट आगे चल के देखेंगे आप 1995 में क्या बन जाएगा, WTO बन जाएगा, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बात करते हैं WTO वर्ष 1947 में बना था एक तरीके से। उस समय ITO नहीं बल्कि ये गेट के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था, गेट के फॉर्म में था। गेट का पूरा नाम क्या है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड या ट्रेड एंड टैरिफ, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, आपको पता चल गया। अब बात करेंगे हम WTO के निर्माण में किसकी मुख्य भूमिका रही थी। तो आप लोग ध्यान रखना है गेट का जो रूपांतरण हुआ कब, 1 जनवरी 1945 को, तो इसके बाद में WTO बना। अब आप सोचेंगे कि भाई जब गेट था तो गेट से WTO क्यों बनाया गया, तो भाई इसका भी रीज़न है, आपको ध्यान रखना है। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना करी उसको क्या बोलते हैं, मार्केश समझौता। क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है, मार्केश समझौता के तहत WTO की स्थापना की गई। इसके लिए 1994 में कहाँ पर, मोरक्को है ना, मोरक्को से ही मार्केश है, वहाँ पर मोरक्को पे क्या हुए, हस्ताक्षर हुए थे एक सम्मेलन में और इसके बाद में जो WTO उसे एक संगठन बनाया गया। जो गेट है, गेट से WTO बनाया गया। अब आप बोलोगे गेट से WTO बना तो कोई अंतर भी था या नहीं था, तो जी हाँ बिल्कुल अंतर था गेट से WTO में, क्योंकि गेट जब था ये ज़्यादातर वस्तुओं के विनिमय पर बल देता था कि कैसे एक देश दूसरे देश से वस्तु को खरीदता है और बेचता है ना, कैसे एक देश दूसरे देश से चीज़ें ले सकता है। और बल्कि उस समय बौद्धिक संपदा के बारे में भी चीज़ नहीं थी। बौद्धिक संपदा क्या है आप सबको पता होना चाहिए, ट्रिप्स इसे बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये RS करके ऐसे ट्रिप्स। तो ट्रिप्स यही है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम बौद्धिक संपदा का अधिकार भी बोलते हैं। इसके साथ ही WTO का फॉर्मेशन हुआ जिसके तहत व्यापारों का भी एकाधिकार कर दिया गया कि जिन व्यक्तियों का एकाधिकार है किसी चीज़ पर, जिस चीज़ को बड़ी ही कीमती रूप से खोजा गया है, पाया गया है या बनाया गया है किसी ने, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने इस वीडियो को बनाया तो कोई और इसको डाउनलोड करके दोबारा यूट्यूब पे डालेगा तो उस पर कॉपीराइट आएगा। तो अगर आपने कोई भी कार्य बड़ी अपनी मेहनत से किया है, उसे आपको पेटेंट मिल चुका है, तो आप उसे कॉपीराइट दे सकते हो और कॉपीराइट के तहत उसे आपको वो चीज़ डिलीट करनी पड़ेगी। आपका अधिकार है, आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई अमेरिका में
जैसे बहुत से लोग इलाज करवाने जाते हैं तो अमेरिका में ही क्यों जाते हैं, भारत में क्यों नहीं इलाज करवाते? क्योंकि कोई दवाई है जिसे अमेरिका की कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाकर खोजा है और वो ही उसका उपयोग कर सकती है। इस बात का उन्होंने पेंटेक खरीद रखा है। इसे ही बोलते हैं पेंटेक लेना ही, जिसमें ट्रेडमार्क आप किसी का यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी का कोई गुड्स कोई सामान है जो उसने बड़ी मेहनत से डिज़ाइन तैयार किया है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो यही चीज़ इसके अंदर आती है। तो WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड कहाँ पर है? जेनेवा में। आप लोगों को याद रखना है। साथ साथ WTO में यूरोपियन संघ सहित 164 देश हैं। यूरोपियन संघ में अब आपको पता है यूक्रेन भी जुड़ जाएगा, तो लगभग 31 देश किस में हो जाएंगे? EU में। और लगभग इसके अंदर हम बात करें तो लगभग 195 के करीब देश है। आप इसका प्रॉपर डाटा गूगल पे सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा। इसके साथ साथ ईरान, इराक, है ना, भूटान, लीबिया, 23 देश इसमें पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक मतलब ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, क्योंकि ये सोच रहे थे कि हम भी इसका पार्ट बन जाएंगे अगर हमें ये चीज़ अच्छी लगेगी। भारत ने 1947 में गैट तथा WTO का सदस्य बना, यानी गैट का तो था लेकिन भारत आगे चल के WTO में आगे इसकी शर्तों को मानता है। कब? जब भारत ने LPG मॉडल अपनाया था 1991 में। LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जब इसको अपनाया था तो हम देखते हैं कि भारत इसका पूरा प्रॉपर एक पार्ट बना था। WTO की संरचना की बात करें तो इसमें सर्वोच्च एक प्राधिकार है जो कि WTO के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं और मंत्रिमंडलीय सम्मेलन होता है। मंत्रिमंडल मतलब इसका एक अध्यक्ष चुना जाता है और ये अध्यक्ष जो है इसके मंत्रिमंडल मिलकर करते हैं। मंत्रिमंडल क्या होते हैं इसके बारे में डीप से एक और WTO की वीडियो मैंने बना रखी है स्पेशली इसकी संरचना के बारे में, तो आप वहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे WTO के जितने भी सदस्य हैं वो एक सर्वोच्च अधिकारी चुनेंगे और ये अधिकारी जो है मंत्रिमंडल के द्वारा चुना जाता है। हर एक देश से या तो RBI का मेंबर या फिर साथ ही साथ देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो जाता है और वहाँ पर लगभग 2 वर्ष के लिए एक सदस्य अपना भेजता है। वही सदस्य आगे अपने बीच में एक सदस्य को चुनते हैं जो उन सब पे कड़ी निगरानी रखता है, उनके कार्यों को देखता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके उद्देश्य। तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं। सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियम निर्धारण करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जितने भी नियम निर्धारण होते हैं वो कौन करता है? WTO करता है। दूसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार उदार तरीके से, आसान तरीके से हो, इसके लिए देशों के बीच में बातचीत और निगरानी करने का मंच प्रदान करता है। व्यापार के जो विवाद हैं उन विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। इसके बाद में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको क्या करता है? पारदर्शी बनाता है। और साथ ही साथ वैश्विक आर्थिक प्रबंधन, वैश्विक आर्थिक प्रबंधन यानी विश्व में सभी देशों की इकोनॉमी बूस्ट हो, बढ़े, विकास हो, इसके लिए सहयोग का कार्य करता है। विकासशील देशों में क्या करता है? वैश्विक प्रणाली को विश्व की प्रणाली से विकासशील देशों में भी लाभ हो, ये भी इसका कार्य है। अब हम बात करेंगे WTO की उपलब्धि की। तो WTO की कई उपलब्धि है, इसको आप कार्य के रूप में भी लिख सकते हो कि WTO के कई कार्य हैं। जैसे विश्व में व्यापार की सुविधा के लिए क्या करता है? ये लॉज बनाता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसने कई सारे विश्व व्यापार के लिए बाध्यकारी नियम बना रखे हैं कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल अपने ट्रिप्स पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? ट्रिप्स पढ़ा था। तो ट्रिप्स में क्या पढ़ा कि भाई आपने कोई बहुत ही मेहनत से वैक्सीन बनाई कोरोना की जैसे, तो उसको कोई और यूज़ ना कर सके, कोई और जो है उस वैक्सीन का पेंटिक आपसे लेगा, आप उसको दोगे तभी, क्योंकि आपने उसमें बहुत सारा धन संपदा पैसा खर्च किया है। अगर इमरजेंसी यूज़ की बात होती है तो उस जगह पर दिया जा सकता है जैसा कि होता है, बट आपने कोई वस्तु जो है बहुत ज़्यादा अपने श्रम से मेहनत से बनाई है तो उसका अधिकार सिर्फ आप पे पास ही रहे। तो व्यापार में सबसे पहले लोगों को सुविधा देता है, नहीं तो कल को आपका व्यापार कोई भी चोरी कर लेगा। लाइसेंस जैसे आपको गवर्नमेंट से मिलता है वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलता है। दूसरा, WTO ने ना केवल व्यापार मूल्य को बढ़ाया है बल्कि व्यापार और गैर व्यापारिक बाध्यताओं को भी खत्म करने में मदद करी है। दूसरा काम ये भी किया है, बेहतरीन आर्थिक विकास। तो 1995 में W आया, उसके बाद में विश्व की अगर अर्थव्यवस्था को बात करें तो लगभग विश्व में ज़्यादातर जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से बढ़ रही थी उससे 2.7% तेज़ी से वृद्धि होनी शुरू हो गई है। अब ये और तेज़ी से देशों की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही है। इसके अलावा घरेलू बाज़ार, जो देश के अंदर बाज़ार है और जो खुले बाज़ार है, विश्व की बाहर की कंपनियां भी आपके देश में इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए देश दूसरे देशों को ये क्या करता है? ये दूसरे देश के लोगों को भी आप लोगों के लिए प्रोत्साहन करता है। अगला है वैश्विक मूल्य श्रृंखला में वृद्धि। ये क्या करता है? विश्व स्तर पर जो देश हैंगे उनकी विश्व स्तर पर जो और भी देश हैं उन सबको भी आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे या विश्व को आपस में जोड़ने का भी कार्य करता है। यानी WTO की
अनुमित जो ऐसे अनुमानित लगभग विश्व में जो मार्केट है वो अलग अलग मार्केट है। पहली बात तो वो सारी मार्केटों को इसने जोड़ने का काम किया है। विश्व में अगर आज देखें तो लगभग 70% मार्केट है जो WTO के नियमों की वजह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जहाँ पर इजीली हर कोई देश क्या कर पाता है, व्यापार कर पाता है। अगला पॉइंट है गरीब देशों का उत्थान। तो WTO क्या कर रहा है कि विश्व में ज़्यादातर ऐसे देशों की ओर ध्यान दे रहा है जो अत्यधिक गरीब होते हैं, ताकि उन देशों में व्यापार बढ़ सके, उन देशों में रोजगार के साधन बढ़ सके। उन विकसित देशों के द्वारा ऐसे देशों के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा रियायत भी दी जाती है, ऐसे नियम भी बनाता है और सदस्य देशों को उनकी स्थिति को सुधारने में उनकी मदद करता है। सो फाइनली आपने यहाँ देखा कई सारे कार्य हैं जो WTO करता है और इसके अलावा और भी वीडियोस है जो जल्दी आप लोगों के लिए आती रहेगी। ये एक इंट्रो वीडियो थी आप लोगों के लिए जिसमें आपने WTO के बारे में पढ़ा कि WTO करता क्या है। आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आप लोगों के लिए और भी नई नई वीडियोस लेकर आएंगे जिसके अंदर हम आप लोगों को और भी अच्छे प्रॉपर मैनर वे में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अब तक आपने सिंपल वे में थोड़ा सा देखा कि WTO आखिर कार्य क्या करता है, लेकिन इससे भी अच्छी वीडियोज़ यकीनन आप लोगों के लिए आने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए जल्दी हम अपनी ओर से लेकर आते रहे। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।